भारतीय भाषा में मैथिली का स्थान। भारतीय मतलब भारत और यूरोप के भाषा। भारत और यूरोप दुनू के भाषा मिलकर भारतीय भाषा बोलैत अछि। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अहाँ सबके भारतीय भाषा में मैथिली का स्थान कतऽ छै से बता रहल छी। एते बड़का देश छै जाहिमे एतेक भाषा, एतेक प्रकार के लैंग्वेज, एतेक प्रकार के भाषा के प्रयोग होइत अछि। ओहिमे हमरा मैथिली का स्थान खोजिए कतऽ में मैथिली के प्रयोग होइत अछि भाषा विज्ञान के अंतर्गत। सबसे पहले भाष धातु का अर्थ की। भाष धातु का अर्थ होइत छै व्यक्तवाणी। भाष धातु का अर्थ होइत छै व्यक्तवाणी, अर्थात भाष्यते व्यक्तवाद रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात व्यक्तवाणी भाषा कहबैत अछि। भाष धातु का अर्थ व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी अर्थात भाष्यते व्यक्तवाद रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात व्यक्तवाणी भाषा कहबैत अछि। तो भारतीय भाषा में सबसे पहले आया मतलब हम अहाँ सबके डायग्राम के माध्यम से देखावल जाए जे मैथिली का स्थान कतऽ छै। तो भारतीय भाषा में अनेक प्रकार के भाषा अबैत अछि। भारतीय भाषा में अनेक प्रकार के भाषा अबैत अछि। कुछ भाषा वैज्ञानिक कवि कहने छियै भारतीय के भाषा परिवार में 18 गो भाषा अछि। कुछ भाषा विज्ञान के कवि कहै छै जे 16 गो भाषा अछि। कुछ भाषा विज्ञान के कवि कहते जे 15 गो भाषा है। मुदा सामान्य रूप से भारतीय भाषा में 18 गोट भाषा है, जाहिमे हुनकर 2 गो शाखा विकास कयलक, केंटुंग शाखा और सप्तम शाखा। केंटुंग शाखा और सप्तम शाखा। केंटुंग शाखा के अंतर्गत पूर्णतः यूरोप के भाषा आबैत अछि। यूरोप हम अहाँ रहै छी भारत देश में, और यूरोप देश के जो भाषा पढ़ब तो ई तो हमरा अहाँ के समझो में नहीं आबक चाही। तो एहिमे यूरोप के भाषा सब आबैत अछि। तो ओहि लऽ के यूरोप के भाषा के छोड़ के चले सप्तम शाखा। सप्तम शाखा एहि शाखा के अंतर्गत यूरोप और ईरान के भाषा सब आबैत अछि। सप्तम शाखा के अंतर्गत यूरोप और ईरान के सब भाषा आबैत अछि। और ओहि के बाद 1800 BC 1800 ईसा पूर्व में भारत और ईरानी शाखा विकसित कलक। सप्तम शाखा के अंतर्गत 1800 ईसा पूर्व 1800 BC में भारत और ईरानी के शाखा विकसित कलक। ओहि के बाद 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य के आगमन भेल। इस संसार में कोई व्यक्ति जब अपन कतौ जाइत अछि अपन भाषा लऽ के जाइत अछि। आर्य के भाषा एगो होइत अछि जे मतलब आर्य के भाषा जो होइत अछि जे मतलब आर्य के आगमन भारत में 1500 ईसा पूर्व में भेल। ताकि हम भारतीय आर्य भाषा के 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन कलक। और यही में सप्तम शाखा के अंतर्गत सबसे पहले इस शाखा के अंतर्गत भारत और ईरान के भाषा है। वही के बाद में भारत के आर्य भाषा 1500 BC में अपना देश में विकसित कलक। और भारतीय आर्य भाषा के बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, से 3 गोट भाषा के विकास भेल। भारतीय आर्य भाषा से 3 गो भाषा के विकास भेल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व धरि रहल। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मतलब 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी ये हमरा सबके भारतीय के प्राचीन आर्य भाषा रहल। ओहि के बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जे भाषा 500 ईसा पूर्व से लऽ के 1000 ईस्वी तक रहल। 500 AD से लऽ के 1000 AD मतलब ईस्वी और BC मतलब ईसा पूर्व होइत अछि। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हिनकर 500 BC से लऽ के 1000 AD तक रहल। ओहि के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जे 1000 ईस्वी से लऽ के अखन धरि वर्तमान धरि मतलब चलि रहल अछि। यही सब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से 2 गो भाषा विकसित भेल, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद आबैत अछि, उपनिषद आबैत अछि और छंद आबैत अछि। रामायण सब छंद से लिखल जाइत अछि। लौकिक संस्कृत में कथा, पुराण, रामायण और महाभारत आबैत अछि। ई पुराण 18 गोट होइत अछि। एहि के अंतर्गत महाभारत आबैत अछि, रामायण आबैत अछि, पुराण आबैत अछि और कथा आबैत अछि। मतलब भारत और यूरोप के जो भाषा है जाहि भाषा में हिनक 18 गो भाषा विज्ञान के अंतर्गत 18 गो भाषा के विकास भेल छल। लेकिन ओहि में से 2टा भाषा हिनकर बहुत विकसित भेल।
एगो केंटुम शाखा और सप्तम शाखा। केंटुम शाखा के अंतर्गत यूरोपक भाषा सब आबैत अछि और सप्तम शाखा के अंतर्गत भारत ईरानी भाषा, भारत के आर्य भाषा और भारतीय आर्य भाषा जो आयल अपना भारत में हुनका से 3 गो भाषा के विकास भेल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और वही में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से वेद, उपनिषद और छंद के रचना भेल और लौकिक संस्कृत से कथा, पुराण, रामायण और महाभारत के रचना भेल इत्यादि के रचना भेल। अब हम अपने लोगों के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखावल जा रहा है। ऐसे पहले हम सबके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से पहले हम सबके पढ़े चलो, मतलब एक 3 गो आर्य भाषा। दोसर नंबर में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो आर्य जो अपना भारत में आगमन कलक 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में जो भारत में आर्य के जो आगमन भेल, ताहि आगमन में ई 3 गो हिनक भाषा, 3 गो हिनक भाषा, जाहिमे दोसर भाषा अछि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा हिनकर जो है ना से 3 भाग में विकास भेल। एगो प्रथम प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत और परकालीन प्राकृत। एहि सब पहले अपना सबसे पहले साइकिल पर ध्यान दी। सबसे पहले भारतीय भाषा के बाद भारत प्लस ईरानी भाषा और वही के बाद भारतीय आर्य भाषा और भारतीय आर्य भाषा के बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मतलब देखियो एक मतलब इस साइकिल के साइकिल अगर हम लोग कहते साइकिल। सबसे पहले भारतीय भाषा, वैसे विकास भेल भारत प्लस ईरानी भाषा, वैसे विकास भेल भारतीय आर्य भाषा और भारतीय आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो एक अर्थ बुझियो, जना आइ अहाँ पुत्र के रूप में छियै, कल खुना पिता के रूप में हेबै, परसू बाबा के रूप में हेबै, 4 दिन दादा के रूप में हेबै। तो यही प्रकार जना भारतीय, ओहिके बाद भारतीय ईरानी, तो भारतीय आर्य तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यही तरह ये साइकिल भेल। ओहिके बाद देखियो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य जे अपना देश में 1500 ईस्वी में जे एला, तो एलखिन तो अपना सबके देश में 3 प्रकार के भाषा आनले। तो 3 प्रकार में सेकेंड नंबर में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से 3 रंग के भाषा के विकास है। प्रथम प्राकृत जो 500 BC से 100 AD तक रहा, मतलब 500 ईसा पूर्व से लकर 100 ईस्वी तक रहा, अर्थात 600 वर्ष रहा। प्रथम प्राकृत के 600 वर्ष जहाँ पाली भाषा रहा। वही के बाद मध्यकालीन प्राकृत जो 100 AD से लेकर 500 AD तक रहा, मतलब 400 वर्ष, लगभग 400 ईस्वी जहाँ प्राकृत भाषा के विकास भेल। वही के बाद परकालीन प्राकृत जो 500 AD से 1000 AD तक रहल, अर्थात 500 वर्ष ई अपभ्रंश में भेल। तो सबसे पहले पाली, वही के बाद प्राकृत, वही के बाद अपभ्रंश भेल। तो प्रथम प्राकृत से पाली भाषा एला, वही के बाद प्राकृत, वही के बाद अपभ्रंश, अर्थात मतलब 600 वर्ष रहल पाली, 500 वर्ष रहल प्राकृत और 500 वर्ष रहल अपभ्रंश। तो सबसे पहले 500 AD धरि, मतलब 500 ईस्वी धरि प्रथम प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत और परकालीन प्राकृत, जाहि में प्रथम प्राकृत में पाली भाषा रहल और मध्यकालीन प्राकृत में प्राकृत भाषा रहल। तो प्राकृत भाषा से 5 गो प्राकृत के विकास भेल। एक प्राकृत से 5 गो प्राकृत के विकास भेल। एगो महाराष्ट्रीय प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। पैशाची के 3 गो अर्थ होते हैं। पैशाची मतलब एक होते पिशाच। पैशाची के 3 गो अर्थ होते हैं। पैशाची के 3 गो अर्थ, पैशाची के 3 टा अर्थ होते हैं। एगो पैशाची मतलब होते पिचास, एगो पैशाची मतलब हो जाए भूत प्रेत और एगो होते दिशा मूलक। अर्थात पैशाची प्राकृत के मतलब 3 गो, एगो पिचास या भूत प्रेत या दिशा मूलक, 3 टा अर्थ भेल।
तो प्राकृत के 5 गो प्राकृत से 5 प्रकार के भाषा के 5 प्रकार के विकास भेल। एगो भेल महाराष्ट्रीय प्राकृत, जो 500 AD धरि मतलब 500 ईस्वी धरि जे प्राकृत से भाषा निकलल, 500 ईस्वी धरि जिनकर बोलचाल में या अनेक तरह के उपयोग भेला, वो 500 ईस्वी तक रहा। महाराष्ट्रीय प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और पैसाची प्राकृत। 500 ईस्वी के बाद ई प्राकृत जे से अपभ्रंश में बदल गया। 500 ईस्वी के बाद ई जे प्राकृत सब से अपभ्रंश में बदल गए। तो 500 ईस्वी के बाद महाराष्ट्रीय प्राकृत से निकल गया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से निकल गया सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश और पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश। और 1000 ईस्वी के बाद ये सब अपभ्रंश अपन अपन भाषा के प्रयोग निकल गया। तो सबसे पहले प्राकृत, तकरा बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा सबके विकास भऽ गेल। जेना 1000 ईस्वी के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से महाराष्ट्रीय भाषा का विकास भेल। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती आ हिंदी भाषा के विकास भेल। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली और मगही के विकास भेल। अर्धमागधी से अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। अवधी के हम दोसर नाम कोसली सेहो कहि सकै छी। ओहि के बाद भोजपुरी भाषा जे मैथिली के निकटतम भाषा है और छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 गो भाषा के विकास भेल और पैसाची अपभ्रंश से 4 गो भाषा के विकास भेल। एगो लहंदा, डोगरी, पश्चिम पंजाबी और पहाड़ी, 4 गो तरह के भाषा के विकास भेल। अखन एतेक बड़का मतलब भाषा के विकास भेल और एक भाषा में हमरा छोट छिन एगो मैथिली भाषा का विकास करबाक लेल ओकर उद्भव या ओकर स्थान कतऽ अछि से हमरा देखेबाक छलै। तऽ भारतीय भाषा में अहाँ के डायग्राम के माध्यम से हमरा कहलक जे भारतीय भाषा में मैथिली का स्थान। तो ये डायग्राम के माध्यम से देखेलहुँ हँ। तो सबसे पहले प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद भारतीय आर्य भाषा। सब भाषा अपन कोन भाषा कतऽ से निकलल, कोन भाषा कोन तरह एला, कतऽ से कोन भाषा जाए के वर्णन हमें डायग्राम में केलहुँ। तो हमरा सवाल में कहते भारतीय भाषा में मैथिली का स्थान। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम अहाँ सबके डायग्राम बनेलहुँ, ओकरा समझेलहुँ और यही में हमरा मैथिली का स्थान देखिए। तो मागधी प्राकृत से मागधी प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा भेल और अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश में ई भेल मैथिली का स्थान। मागधी अपभ्रंश में ई भेल मैथिली का स्थान। मतलब एते गो डायग्राम में मैथिली भाषा का भारतीय भाषा में एते तरह भाषा है। जबकि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक जे कवि छला से भारतीय भाषा में 18 गो भाषा माने छला। कोनो कवि 10टा माने छला, कोनो कवि 12टा माने छला। मुदा भारतीय भाषा में सबसे मूल 18 गो भाषा अछि। 18 गो भाषा से एक भाषा बेसी अछि नहीं कम अछि। भारतीय भाषा में 18 गो भाषा के विकास भेल और जाहि भाषा में 18 भाषा में भारतीय भाषा के सबसे उत्तम भाषा मानल गेल अछि, सबसे बढ़िया भाषा मानल गेल अछि। और यही भारतीय भाषा के डायग्राम के थ्रू एहन मध्यकालीन प्राकृत से भेल मागधी प्राकृत, ओहिके बाद अपभ्रंश, ओहिके बाद मैथिली भाषा। यही के मतलब मैथिली भाषा मागधी अपभ्रंश से भेल अछि।